ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों अलग अलग है क्या? और अगर अलग है तो इसमें से बेटर कौन सा है? चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं आदित्य अयंगर आपका स्वागत करता हूं एंजल वन के यूट्यूब चैनल में, हमारी सीरीज मास्टर द मार्केट, जो यहाँ पे है आपके लिए सारे इन्वेस्टमेंट के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को सिंप्लीफाई करना है ताकि आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी देखते रह सके। देखिए, जब नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज की बात आती है तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का नाम पहले दिमाग में आता है। लेकिन NBFC एग्जैक्टली क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ बैंक? चलिए समझते हैं। NBFC जो है वो बेसिकली बैंक जैसे ही ऑपरेट करता है, लेकिन एक NBFC के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। इसी की वजह से वो चेक्स इश्यू नहीं कर सकते, डिमांड डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते एंड उनका जो मेन फंक्शन होता है वो लोन्स देकर पैसे कमाना। इसी चीज की वजह से NBFCs जो होते हैं वो ज्यादा रिस्की लोन्स भी दे सकते हैं। अब देखो, टिपिकली एक बैंक जो होती है वो अपने रिस्क टेकिंग में बहुत कंजर्वेटिव होती है, लेकिन एक NBFC अग्रेसिव अप्रोच लेके और रिस्की लोन्स दे सकती है। जैसे अगर आप सेम लोन बैंक और NBFC के लिए अप्लाई करोगे तो आपके अप्रूव होने के चांसेस NBFC में काफी ज्यादा है। इसी की वजह से NBFC का इंटरेस्ट रेट भी काफी हाई होगा। अब देखिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की बात आती है तो दोनों अलग अलग एंटिटीज है, लेकिन एक अगर इसमें से आप ओन करते हो तो आपको दूसरे का एक्सपोजर भी मिल जाता है। पॉइंट बीइंग, बजाज फिनसर्व जो है वो बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है। उनका बजाज फाइनेंस में 52% का होल्डिंग है। इसी की वजह से अगर आप बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट करते हो तो इनडायरेक्टली आप बजाज फाइनेंस को भी ओन करते हो। लेकिन अब चलिए इनके बिजनेस की बात करते हैं। बैंक का मेन बिजनेस होता है डिपॉजिट लेना और लोन देना। बैंक पैसे लोन से कमाती है। एक NBFC भी पैसे लोन से कमाती है, लेकिन बैंक के केस में सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट इंडिया में था होम लोन। NBFC के केस में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग होम लोन तो ले रहे हैं, लेकिन चीजें खरीदने के लिए ज्यादा लोन्स नहीं लेते, जो है कंज्यूमर क्रेडिट। आज के ज़माने में लोग हर एक चीज़ के लिए लोन लेते हैं, जैसे घर का रेनोवेशन करवाने, नया फ़ोन खरीदने, नई गाड़ी खरीदने या कोई नया हाई एंड टीवी खरीदने। इस चीज़ को हम कंज्यूमर क्रेडिट बोलते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट का जो फैड था वो बजाज फाइनेंस ने ही सबसे ज़्यादा इंडिया में लाया। लेकिन अब दोनों कंपनीज के जो रेवेन्यूज है यानी कि सेल्स, वो अलग अलग जगह से आते हैं। चलिए समझते हैं। बजाज फाइनेंस जो है उनके 45% एसेट्स जो है अंडर मैनेजमेंट वो कंज्यूमर क्रेडिट और पर्सनल फाइनेंस वाली सेगमेंट से आते हैं, जैसे पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑटो लोन्स, लाइफस्टाइल फाइनेंसिंग एंड सो ऑन। 32% जो एसेट्स है वो मॉर्गेजेस से आते हैं, यानी कि घर के अगेंस्ट लोन। 13% एसेट्स जो है वो SMEs से आते हैं, जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और फाइनली एसेट्स के 5% और 4% कमर्शियल लेंडिंग और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज रिस्पेक्टिवली। अब बात आती है बजाज फिनसर्व की। यहाँ पर 52% जो रेवेन्यू है यानी कि हाफ से भी ज्यादा वो इंश्योरेंस सेगमेंट से आता है एंड दिस इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। एंड ऑब्वियसली सिंस बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस को ओन करता है, एक कंसोलिडेटेड लेवल पर यानी कि टोटल लेवल पर इनका जो रेवेन्यू है उसका 45% लेंडिंग से आता है, विच इज द सेम फॉर बजाज फाइनेंस। तो अब तक आपने देखा, इवन दो एक सेंस में दोनों सेम कंपनी है, दोनों के जो बिजनेसेस है उसमें रेवेन्यू अलग अलग जगहों से आता है। एक जगह इंश्योरेंस से आ रहा है और दूसरी जगह लेंडिंग से। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। बजाज फाइनेंस के जो रेवेन्यूज थे वो पिछले 5 सालों में 33% एनुअल रेट पर ग्रो हुए थे। फॉर बजाज फिनसर्व दिस नंबर वाज 30%। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो बजाज फिनसर्व के प्रॉफिट्स 19% से ग्रो हुए हैं एनुअली एंड बजाज फाइनेंस के प्रॉफिट्स 40% से। देखिए, जब हम सॉल्वेंसी की बात करते हैं तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स एक्सीलेंट हेल्थ में है और कंपनी बंद होने के कोई साइंस नहीं है। तो अब आपने कौन सा खरीदना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन आपके एक्सपेक्टेशंस ऑन द इंडस्ट्री। अगर आपको लगता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री आउट परफॉर्म करेगी तो यू कैन होल्ड बजाज फिनसर्व। लेकिन अगर आपको लगता है लेंडिंग में ज्यादा फ्यूचर है तो आप बजाज फाइनेंस को होल्ड कर सकते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए इन फाइनेंस तो बजाज फिनसर्व मेक्स मोर सेंस, क्योंकि बजाज फिनसर्व के 52% होल्डिंग बजाज फाइनेंस में है।
तो एक तरीके से बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट करना इज लाइक होल्डिंग बोथ द स्टॉक्स। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इन दोनों में से कौन सा शेयर चूज करेंगे। एंड इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद अस, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अगले हफ्ते कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। Until then, keep learning, keep investing. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.